बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और कमेंट जरूर जरूर करें। आइए हम लोग हाइड्रोजन को जानते हैं। हाइड्रोजन हमारा आज का टॉपिक है। हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन है क्या? पहले हाइड्रोजन का सिंबल जानते हैं। इसका सिंबल क्या है? H, कैपिटल H। यह हाइड्रोजन का सिंबल है। उसके बाद हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 1 होता है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है वो H है। रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2। वैलेंसी कितनी होती है? 1। क्यों? क्योंकि इसके फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट ही ऑर्बिट हाइड्रोजन की लास्ट ऑर्बिट होती है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना? हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, मॉलिक्यूलर मास 2, वैलेंसी 1। इतनी चीजें हम लोगों ने जान ली। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है हाइड्रोजन का वो होता है H2। यहां पर लिखा हुआ है H2। अच्छा ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका 1 होता है। एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ही ऑर्बिट इसका लास्ट ऑर्बिट कहलाता है। तो 1 कौन से ऑर्बिट में? K ऑर्बिट, K सेल। पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की? ये फर्स्ट पीरियड में होता है और 1A ग्रुप में होता है। फर्स्ट पीरियड 1A ग्रुप में हाइड्रोजन मौजूद रहता है पीरियोडिक टेबल में। अच्छा, हाइड्रोजन जो पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे वहीं पाया जाएगा। अर्थ क्रस्ट पे हाइड्रोजन पाया जाएगा। सन में, स्टार में जो हाइड्रोजन पाया जाएगा, सन और स्टार में 1.1% हाइड्रोजन मौजूद होता है। और ये क्या होता है? ये प्लांट, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज। ये हाइड्रोजन जो है प्लांट और एनिमल टिश्यू में भी मौजूद रहता है, एसिड में भी होता है, एल्केलीज में भी होता है, वाटर में भी होता है और हाइड्रोकार्बन में भी हाइड्रोजन मौजूद रहता है। और हाइड्रोजन का यूज हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। फ्यूल के फॉर्म में भी हाइड्रोजन यूज किया जाता है। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है, लाइटेस्ट गैस है। हम लोगों ने क्या जाना अभी तक हाइड्रोजन के बारे में? हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, मॉलिक्यूलर मास 2, वैलेंसी 1, मॉलिक्यूलर फार्मूला H2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ऑर्बिट क्या है? K शेल इसका है। इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट पीरियड में और 1A ग्रुप में होता है। पीरियड फर्स्ट, ग्रुप 1A, उसमें मौजूद होता है क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में, सन में और स्टार में मौजूद होता है 1.1%। और ये जो होता है प्लांट और एनिमल टिश्यू में भी मौजूद होता है हाइड्रोजन। उसके साथ साथ एसिड्स में, एल्केलीज में, वाटर में और हाइड्रोकार्बन में भी हाइड्रोजन मौजूद रहता है। हाइड्रोजन का हम यूज फ्यूल के फॉर्म में भी करते हैं, एज अ फ्यूल भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट गैस। उसके बाद हम लोगों ने क्या जाना? हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला तत्व, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोजन। ये तो हाइड्रोजन के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जान ली। अब हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की जानेंगे। बच्चों, हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में कुछ जाना, जैसे कि उसका सिंबल क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और फर्स्ट पीरियड में ग्रुप 1A में प्रेजेंट होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, थोड़ी सी जानेंगे। आइए जानते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? कलर। हाइड्रोजन का कलर कैसा होता है? हाइड्रोजन का कलर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ऑर्डर क्या होता है? ये भी
कलरलेस भी होता है, ऑर्डरलेस भी होता है, अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्टलेस भी होता है। हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। ना हाइड्रोजन का कोई कलर होता है, ना हाइड्रोजन का कोई ऑर्डर होता है, ना ही हाइड्रोजन का कोई टेस्ट होता है। तो ये कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है कौन? हाइड्रोजन। और फिजियोलॉजिकल नेचर क्या है इसका? नॉन टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक नहीं होता। अब डेंसिटी क्या है हाइड्रोजन की? 0.0899 ग्राम पर मिलीलीटर है और यह सबसे हल्की पाई जाने वाली गैस है और ये 14.4 टाइम्स लेस होती है, लेस डेंस होती है देन एयर। एयर के मुकाबले ये 14.4 टाइम्स लेस डेंस होती है। और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत आसानी से घुल जाने वाला है ना। अब लिक्विफिकेशन क्या होता है? लिक्विफेक्शन क्या होता है? लिक्विफाइज एट बिलो। ये कब लिक्विफाई होता है? बिलो -240 डिग्री अंडर प्रेशर ऑफ अबाउट 20 एटमॉस्फेयर। 20 एटमॉस्फेयर पे ये -240 डिग्री सेल्सियस पे इतने प्रेशर पे क्या होता है? ये लिक्विफाई हो जाता है। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन की थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टी जान लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन इज अ रिएक्टिव एलिमेंट। हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट है तो एलिमेंट, लेकिन कैसा है? रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक। अब इट रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल्स, मेटल्स, मेटेलिक ऑक्साइड एंड इवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। ये तो हाइड्रोजन तो रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है, रिएक्टिव एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, लेकिन किसके साथ रिएक्ट करता है? हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करेगा। उसके साथ साथ कब रिएक्ट करेगा? जब उसके हिसाब से कंडीशन होगी तभी। हाइड्रोजन के हिसाब से कंडीशन होगी तभी वो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलिक ऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। कंडीशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंडीशन के लिए जैसे आप लोग पढ़ते तो हो, लेकिन जब एग्जाम आ जाता है तो उसके 1 या 1.5 महीना पहले मन लगा के बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो वो आपकी कंडीशन अलग हो जाती है। स्कूल टाइमिंग में कंडीशन अलग होती है। उसी तरह से कंडीशन क्या है इसकी भाई? रिएक्ट तो करता ही है, रिएक्टिव एलिमेंट है हाइड्रोजन तो रिएक्ट करेगा, लेकिन उसकी एक एप्रोप्रिएट कंडीशन होगी जिसके उस कंडीशन में वो मेटल, नॉन मेटल, मेटेलिक ऑक्साइड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। अगला क्या? इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। हाँ, एक चीज, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। कौन? हाइड्रोजन। तो ये तो थी हाइड्रोजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन के बारे में आज हम लोगों ने कुछ चीजें जान ली है। तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो इसको बनाने का इरादा भी नहीं है और ज्यादा बड़ा वीडियो बनाना भी नहीं है। तो ये आप लोग इसको देख लीजिए।